हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब क्लास 1 में बच्चों को टेबल सिखाना शुरू किया जाता है तो हम उनको किस तरह से टेबल्स इंट्रोड्यूस करें कि जब उनको टेबल्स उनके सिलेबस में आ जाती हैं तो उनको वो चीज़ समझने में आसानी हो जाए और उनको रटना ना पड़े। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर मेरे साथ नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जब क्लास 1 में बच्चों के सिलेबस में टेबल्स आ जाते हैं और इसमें जो टेबल्स होते हैं क्लास 1 में वो 2 to 5 होते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है और बच्चों को हम टेबल सिखाने का कॉन्सेप्ट जब समझाते हैं तब उनको ये बताना चाहिए, शुरू में ही उनको ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए कि जो टेबल है वो रिपीटेड एडिशन है। और जब ये चीज़ उनके दिमाग में क्लियर हो जाएगी तो उनको टेबल सीखने में बहुत आसान होगा। जैसे 5 यहाँ पर एक ही है लिखा हुआ 5, तो यहाँ पर हम आगे इसको कुछ भी नहीं करेंगे। 5 1s are 5। 5 को 2 टाइम्स लिखा है तो 10 हो गया। 5 + 5 = 10। तो इसको किस तरह से मैथ में इसकी दूसरी टर्म क्या होगी? 5 × 2 = 10। तो इस तरह से आप उनको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे। 5 + 5 + 5 15। तो 5 को 3 टाइम लिखा है तो 5 × 3 = 15। इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। उसके साथ देखिए यहाँ पर ये मैंने ग्रुपिंग के लिए बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 है तो बच्चे को बोलेंगे 2 + 2 2 + 2। अब यहाँ पर उसको काउंट करना है कि कितनी टॉफ़ी हैं ये। तो 4 है तो इसका क्या मतलब है? 2 + 2 = 4 और 2 को 2 टाइम्स करना है तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये 4। 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 = 6। तो 2 3s are 6। इस तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं। और फिर साथ में जब हम उनको न्यूमरिक में लिखवाएंगे तो इस तरह से लिखवाएंगे, जैसे 2 + 2 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10। इस तरह से आप उनको अलग से भी लिखवा सकते हैं। साथ में और भी कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे कि इस बुक में दिया हुआ है रिंग द ग्रुप ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 के कितने ग्रुप बने? 3 ग्रुप बने। ऐसे ही यहाँ पर जब हम इसको सर्कल करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर बस इसमें ये बताना है कि कितने ग्रुप बन रहे हैं 2 के। तो कितने ऑरेंजेस हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका क्या मतलब हुआ? 2 5s are 10। यहाँ पर भी इसी तरह से आप बच्चे से ग्रुपिंग करवाएंगे कि 2 लेना है केवल और उनके ग्रुप बनाने हैं। तो ये कितने ग्रुप बने? 4। और इस तरह से ये 2 4s are 8। ऐसे ही ये रिंग द ग्रुप ऑफ 3 करवाएंगे बच्चों से। और जो मल्टीप्लिकेशन बच्चों को जब हम सिखा रहे हैं, टेबल सिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि टेबल्स क्या है, रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन में देखिए ये 3 + 3 + 3 = 9। तो इसका मतलब हुआ 3 3s are 9। 2 + 2 प्लस यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे क्योंकि देखिए एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये बना। तो 2 + 2 + 2 = 6। तो इसका मतलब हुआ 2 3s are 6। इसी तरह से आप इस तरह की ये वर्कशीट बच्चों को इसका प्रिंट आउट निकाल कर या अलग से गूगल पर भी सर्च करके आपको इस तरह की बहुत प्रिंटेड जो है वर्कशीट मिल जाएंगी। आप बच्चों को उनसे करवा सकते हैं। जैसे कि 4 4 4 3 ग्रुप्स हैं तो इसमें 4 + 4 + 4 = 12। 4 3s are 12। इसी तरह से यहाँ पर है 3 के कितने ग्रुप हैं? 3 + 3। एक ग्रुप ये है और एक ये है तो 3 + 3 = 6। इसका मतलब हुआ 3 के कितने ग्रुप हैं? 2। तो 3 2s are 6। इसके साथ ही जब हम बच्चों को टेबल सिखाते हैं तब एक
जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है टेबल सिखाने में, उसमें आप जैसे जो स्किप काउंटिंग हम लोग बच्चों को कराते हैं उस तरह से भी करा सकते हैं। जैसे इस एक्टिविटी में है शेड एवरी सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर 2 को शेड करेगा बच्चा। 2 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेकंड नंबर 4 के बाद 6, देन 8। आप 2 का टेबल करवा रहे हैं तो 1 से लेके 20 तक आपने लिख के बच्चों को देना है, और उसके बाद बोलना है कि एवरी सेकंड नंबर को उसको कलर करना है। 12, 14, 16, 18 एंड 20। और बच्चे को बोलेंगे जो जो उसने नंबर यहाँ पर शेड किया है, कलर किया है, उसको नीचे उसको लिखना होगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और यही उनका 20 तक जो उन्होंने नंबर्स लिखे हैं स्किप काउंटिंग के थ्रू, यही उनका 2 का टेबल है। अब एक बार उसको बोल बोल कर इसको पढ़ना होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह से आप उसको बता सकते हैं। उसके साथ जैसे कि यहाँ पर ये ग्रुप लिया है, इसमें 2 बॉल्स हैं, यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर 2 बॉल्स के 2 ग्रुप हैं, 2 + 2 = 4, 2 2s are 4। और जब इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 2s are 4। इसी तरह से 2 3s are 6, 2 4s are 8। आप इसी तरह से बच्चों को टेबल लर्न करा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब आप उनको ये टेबल बोल बोल कर प्रैक्टिस करवाएंगे। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है कि ओ माय गॉड टेबल लर्न करने को दिया, अभी तक मेरे बच्चे ने टेबल लर्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उनसे टेबल लर्न हो रही है। इस तरह से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है टेबल लर्न करने का। लिखने के तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बच्चे लिखना सीख भी जाते हैं इजीली, लेकिन लर्न करने का और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप उनको छोटी छोटी प्रैक्टिस, जब बच्चे खेल रहे हैं या ऐसे ही खाली बैठे हैं उस समय में आप टेबल बीच बीच में से, जैसे आपने 2 का टेबल लर्न कराया तो उनको बीच बीच में से उनको रैंडमली बताना आना चाहिए कि 2 6 कितने हैं, तो बच्चा बोल पाएगा 12। जब वो 2 का टेबल बीच बीच में से भी बताने लगे तभी आप आगे 3 के टेबल पर बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं करवाएंगे। और चूँकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं क्लास 1 के, इसलिए अगर वो एक साथ पूरा टेबल लर्न ना कर पाएँ तो पहले उनको बोलना है कि ये 2 5 तक वो लर्न करेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 का टेबल में दिया हुआ है, 5 ऊपर की 5 लाइन पहले उनको लर्न करवाना है, उसके बाद 3 6 से नीचे की 5 लाइन बाद में उनको लर्न करने के लिए बोलना है। और साथ ही साथ उनको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है, बोल बोल के सिर्फ उनको लर्न करवाना है। तो इस तरह से आप बच्चों को टेबल इजीली लर्न कराने के लिए उनको ये वर्कशीट दे सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको ये रिपीटेड एडिशन के कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप उनको टेबल सिखा सकते हैं। उसके बाद बाद में जब वो सेकंड क्लास में आएंगे और 6 से लेके आगे की टेबल्स होंगी तब भी वो इसको इस तरह से कर पाएंगे जैसे यहाँ पर इस बुक में शो हो रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम वर्सेटाइल वर्क्स।